वेलकम बैक। फरियाल टालपुर ने वजीर आला सिंध को मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने की सिफारिश कर दी। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल टालपुर ने कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस का नोटिस लेते हुए कहा, अदालती कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुतासिरा खानदान को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा केस में दर्ज अगवा के मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर दी गई हैं। फिरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में कत्ल की दफा 302 का इजाफा किया गया। पुलिस का ये कहना है कि खबर कुशाई और नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कत्ल की दफा डालने का फैसला किया गया। IG सिंध ने 5 रुकनी नई तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध आमिर फारूकी चेयरमैन और SSP RRF अल-फलाह मोहम्मद अली रजा को सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। तहकीकाती टीम केस की तमाम मुतालिका पहलुओं से दोबारा छानबीन करेगी। हमें किसी नई तहकीकाती कमेटी का नहीं बताया गया। मीडिया पर खबरें दिख रहे हैं। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन रजा कहते हैं, IG सिंध ने तो कहा था हम वाकई की तह तक पहुंच चुके। अब IG बताएं आपकी तह कहां है? जब हम लोकेशन पर गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां लोग मीर रजा की तस्वीर देखकर भाग गए, यहां तक कि पुलिस भी नहीं पहचान रही थी। हम ये मीडिया पे सुन, अगर बनाई है तो आमिर फारूकी साहब बहुत अच्छा है उनका, 4-5 दिन में सबको पता लग जाएगा, वो तहकीकात करते हैं। IG साहब बताया, IG साहब तो केस के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने बोला 48 घंटे में मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है इस केस के ऊपर, मर्डर के ऊपर मेहनत करते हुए वो नजर नहीं आए, नेगेटिव नजर आए हैं। जो साबित हुआ कल अल्लाह पाक की तरफ से पहला दिन था जिस जस्टिस का स्टार्ट होने का, वो कल फर्स्ट डे था जिसको रोका जा रहा था परसों। किचन 200 मीटर पे हम किचन चले गए, वहाँ हमें गार्ड ने बताया, वापस हम उधर लोकेशन के ऊपर आए, उस गार्ड ने भी हमें क्लाउड के इलीगल कुछ गेस्ट हाउसों का बताया। वहाँ पर उन बंदों को तुमने तस्वीर दिखाई, वो भाग गए। वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन कर दी, पुलिस आ गई, पुलिस को हम दिखा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, पुलिस भी नहीं पहचान रही। उन्होंने बोला हमें एक डेड बॉडी मिली है अभी थोड़ी देर पहले, आप देखें। उन्होंने जो दिखाया रजा की वालदा को, तो वो चीखो पुकार शुरू हो गई। मीर रजा केस में कवर अप साबित हो रहा है और हकायक सामने आ रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने समाजी राबिते की वेबसाइट X पर लिखा, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था, अब भी पहरा देना होगा वरना मुकमुका हो सकता है। जिन लोगों ने मीर रजा केस कवर अप किया है उनको भी बेनकाब होना होगा। जाए वकुआ से गोली का खौल पहले क्यों बरामद नहीं हुआ? क्या जाए वकुआ की पहले मुकम्मल फॉरेंसिक सर्च की गई थी? कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के केस की तफ्तीश में पुलिस पर कई सवालात उठने लगे। घर में बिठा के बार बार वालिदैन को कहा सुसाइड है, घर जाके बस शौक मनाएं। पुलिस की नाअहली या नाकिस हिकमत अमली। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की तहकीकात में पुलिस कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। तहकीकात में कई सवालों के जवाब अब तक न मिल सके। जाए वकू से गोली का खौल पहले क्यों बरामद न हुआ? क्या जाए वकू की पहले मुकम्मल फॉरेंसिक सर्च की गई थी? खौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है? क्या खौल उसी हथियार से फायर होने की तस्दीक हुई जिससे गोली मारी गई? गेस्ट हाउस में कितने लोगों से तहकीकात की गई? मीर रजा के वालिदैन ने बताया, वो कहते रहे बेटे पर तशद्दुद किया गया पर पुलिस खुदकुशी पर जोर देती रही। इस हालत में उस बच्चे को देखा, हम बस उस वक्त से कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, इसको प्लीज इन्वेस्टिगेट कर लें। मीर रजा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर का कहना था, पुलिस तफ्तीश के बजाय मुतासरा खानदान को हिरासा कर रही है। और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान है, आप लोग तफ्तीश नहीं कर रहे, आप खानदान को हरास कर रहे हैं। अपने दफ्तर में बिठा के बार बार वालिदैन को कहा कि भाई सुसाइड है, घर जाके बस शौक मनाएं। मीर रजा की मौत कैसे हुई? शफाफ और मुकम्मल तफ्तीश ही हकाइक से पर्दा उठाएगी। मीर रजा केस में कुछ छुपाया नहीं जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की यकीन दहानी। कहा, मीर रजा अली केस की तहकीकात अब नई टीम करेगी, जिसने भी ये सफाक काम किया है उसे कानून के कटहरे में लाएंगे। के बाद मैं खामोशी से उनके घर गया, उनके वालिद साहब से, वालदा से, उनकी बहन से, चचा से मैंने मुलाकात की। उनके एतराज़ात को वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला तक पहुंचाया। कल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुरानी तफ्तीशी टीम को खत्म कर दिया। तहकीकाती टीमें इन्वेस्टिगेट करेगी और जो कानून के मुताबिक रिपोर्ट बनती है उसको फाइनलाइज करके फैमिली को मुतमईन किया जाएगा। किसी चीज को छुपाया नहीं जाएगा और जिस किसी ने भी सफाक काम किया है उसको कानून के कटहरे में। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा।
हमले की सूरत में यूएन चार्टर के तहत इज्तमाई दिफा का हक हासिल होगा। पक्का मुआहिदा बुनियादी उसूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर देर पा अमन के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं कि दिफाई मुआहिदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहिदे की शिक 5 से मुमासलत रखता है। मरकजी सेक्रेटेरिएट और नेटो मॉडल की तर्ज पर एक वज़ारती कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुमकिन है दिफाई मुआहिदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। सदर ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए बेताब। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा, सदर ट्रंप ईरान जंग खात्मे के लिए जौहरी मुआहदे के बगैर भी समझौते पर आमादा हैं। सदर ट्रंप ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा, अबना हुर्मुज मुकम्मल खोलने की शर्त पर ईरान से मुआहदे के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने सख्त मुतालबात पेश कर दिए। सदर ट्रंप कई हफ्तों से अबना हुर्मुज से जहाजों की आमदोरफ्त को मुमकिना कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सीनियर मुअव्वनीन के सामने जौहरी मुआहदे के बगैर भी जंग खत्म करने का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन ईरान के मुतालबात ने समझौते को मुश्किल बना दिया है। तेहरान के मुतालबात तस्लीम किए जाने तक आबनाए हुर्मुज नहीं खुलेगी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुतालबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ धमकियां बंद करना और ईरान के मुजम्मिद असासों की बहाली शामिल है। बाकिर जुल्कदर ने मजीद कहा कि अमरीका को ईरान, ओमान और दीगर इलाकाई मुल्कों के दरमियान जारी मुज़ाकरात में मदाखलत से गुरेज करना होगा। अमरीका ने रवैया न बदला तो आबनाए हुर्मुज दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज की बहाली का ईरान ओमान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ओमान की वजारत खारजा का कहना है, आबना हुर्मुज के इंतजाम के मामले पर ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ओमान की वजारत खारजा ने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त को खतरे में डाल सकता हो। ओमानी वजारत खारजा ने बयान में कहा, आबना हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रहबर मुअज़्ज़म मुज्तबा ख़ामनेई से मुलाकात की। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि मसूद पेज़ेश्कियान ने सदारत के तीसरे साल के आगाज़ पर सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। जंग की मौजूदा सूरत हाल, अमरीका से मुज़ाकरात के मामले पर बात की। अवामी मसाइल और मुल्क के मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है, इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद तक अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तेहरान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा, इस वक्त अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अलबत्ता सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। जब तक वाशिंगटन जून में तय पाने वाले अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता रहेगा, तेहरान मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा। ईरान नाइंसाफी और जुल्म सितम के सामने डट कर खड़ा है। न हक बहाए गए खून को फरामोश करेंगे, न माफ करेंगे। दबाव के बावजूद मज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शहीद रहबर मुअज़्ज़म ख़ामनेई से किए गए अहद पर साबित कदम हैं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।